नमस्कार, आप देख रहे हैं आप दी टुडे और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए रुक करते हैं आज की खास खबर पर। झांसी में स्पा और मसाज सेंटर्स की आड़ में कथित अनैतिक गतिविधियों को लेकर अब सामाजिक संगठनों ने खुलकर मोर्चा खोल दिया है। आसरा सोसाइटी एनजीओ ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए जनपद में संचालित स्पा सेंटर्स की गहन जांच और सख्त कार्रवाई की मांग उठाई है। संगठन का आरोप है कि शहर के कई स्पा सेंटर्स में नियमों को ताक पर रखकर अनैतिक कार्य किए जा रहे हैं, जिससे सामाजिक वातावरण दूषित हो रहा है और युवा वर्ग गलत दिशा में प्रभावित हो रहा है। एनजीओ पदाधिकारियों का कहना है कि इन तथाकथित स्पा सेंटर्स के द्वारा सोशल मीडिया, वेबसाइट और मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से अश्लील और भ्रामक विज्ञापन प्रस्तारित किए जा रहे हैं। आकर्षक ऑफर और आपत्तिजनक तस्वीरों के जरिए युवाओं को लुभाया जाता है। संगठन ने आरोप लगाया है कि कई सेंटर्स में बाहरी राज्यों और अन्य जिलों से लाई गई युवतियों को काम पर रखकर मसाज सेवा की आड़ में अनैतिक गतिविधियां संचालित कराई जा रही हैं। आसरा एनजीओ ने यह भी कहा है कि स्थानीय मीडिया और पत्रकारों के द्वारा लगातार ऐसे मामलों को उजागर किए जाने के बावजूद अब तक कोई व्यापक अभियान चलाकर ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इससे आम लोगों में यह धारणा बन रही है कि कुछ सेंटर्स को स्थानीय स्तर पर संरक्षण प्राप्त है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया है कि कुछ स्पा सेंटर्स में आने वाले युवाओं और ग्राहकों को महिलाओं के माध्यम से फंसाकर ब्लैकमेल किया जाता है और झूठे आरोप लगाकर अवैध वसूली तक की जाती है। एनजीओ ने प्रशासन से मांग की है कि जनपद में संचालित सभी स्पा और मसाज सेंटर्स की विशेष जांच कराई जाए, बिना लाइसेंस चल रहे सेंटर्स को तत्काल बंद कराया जाए और पुलिस प्रशासन की संयुक्त टीम के द्वारा छापेमारी अभियान चलाया जाए। साथ ही ऑनलाइन अश्लील विज्ञापन प्रसारित करने वालों के खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्यवाही, बाहरी राज्यों से लाई गई महिलाओं का सत्यापन और इस अवैध कारोबार को संरक्षण देने वाले अधिकारियों की जाँच भी की जाने की मांग उठाई गई है। संगठन का कहना है कि झांसी जैसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व वाले शहर में इस प्रकार की गतिविधियों का बढ़ना बेहद चिंताजनक है और यदि समय रहते कार्यवाही नहीं हुई तो भविष्य में अपराध, ब्लैकमेलिंग और मानव तस्करी जैसी घटनाओं में बढ़ोतरी हो सकती है। ज्ञापन सौंपने के दौरान पूजा शर्मा, कीर्ति वर्मा, अपर्णा कुशवाहा, निशांत वर्मा और बंटी शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा, अध्यक्ष आसरा सोसाइटी एनजीओ, और हमने स्पा सेंटरों के खिलाफ ज्ञापन दिया है। ज्ञापन तो हम पिछली साल भी दे चुके थे, लेकिन उसमें कुछ नहीं हुआ। स्पा सेंटर एक मसाज पार्लर के नाम से रहते हैं। इनमें मसाज होती है जिसमें बाहर की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे आके नौकरी करती हैं। अभी थोड़े टाइम पहले आपने सुना होगा, एक बाहर की थी जो लेडी वहाँ काम करती थी, वो खत्म भी हो गई थी। और हमारी झांसी की प्रशासन पुलिस ने छानबीन भी की, उसका हस्बैंड भी आया, उसकी डेड बॉडी वहाँ बाहर कब्रिस्तान के बाहर ही पड़ी हुई थी। जो लोग थे वही उसको दफना रहे थे। तो ये सारी चीजें चलती हैं और वो जो महिलाएं हैं उनसे गलत काम भी कराए जाते हैं, क्योंकि मेरा लेडीज पार्लर भी है। तो वहाँ पे लड़कियां आती है तो उनसे पता चलता है कि उनकी पेमेंट रोक दी जाती है और भी उनके ऊपर प्रेशर बना के उनसे गलत काम भी कराए जाते हैं। तो ये ज्ञापन हम पिछले साल भी दे चुके थे और उस पर कुछ नहीं हुआ। पर जो हमारे अभी नए डीएम सर आए हैं वो उन्हें आते ही साथ ऐसे धुआंधार चीजें वो कर रहे हैं जो लगता है कि कुछ करेंगे। और उनके नाम में भी एक तेज है, गौरांग नाम है उनका, तो सच में वो कुछ ना कुछ करेंगे। वो झांसी आए हैं तो झांसी में अपना एक नाम करके जाएंगे कि हम लोग उनको हमेशा सदियों याद करेंगे कि हाँ वो सर आए थे तो उन्होंने कुछ किया था। हमारी ये मांग है कि ये जो स्पा चल रहे हैं सेंटर ये बंद किए जाएं, क्योंकि सोशल मीडिया पे भी इतनी गंदी वीडियो उनकी डली हुई है। बच्चे भी फोन चलाते हैं तो बच्चों पे भी क्या असर पड़ता होगा आप सोच सकते हैं। इतनी गंदी गंदी वीडियो उनकी आती है, तो ये बंद किए जाए और इस पे कार्रवाई अवश्य की जाए, मेरी यही मांग है।